जय हिंद। ये मिरर जो होता है वो एक रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि हम आईने पर दिखते हैं तो इसका कारण क्या है? इसका कारण तो रिफ्लेक्शन ही है ना। तो इसीलिए ये जो मिरर है वो दर्पण है, वो एक रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। तो मिरर जो है वो बनता कैसे है, किससे बनता है? तो रेड पैरा पैरासाइट से बनता है, सिल्वर सल्फाइड से भी बनता है, AG2S, जिंक सल्फाइड से भी बनता है, और मरकरी से भी बनता है। तो ये मिरर बनने की जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो है। अब बात करते हैं मिरर के टाइप्स की। मिरर दो प्रकार के होते हैं, समतल होता है, अवतल होता है, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है। माफ़ कीजिएगा, मिरर दो प्रकार के होते हैं, समतल होते हैं और गोलीय होते हैं। समतल मतलब बिल्कुल सपाट, ठीक है ना, जिससे आईना होता है, जिसमें हम देखते हैं, वो हो गया समतल वाला, ठीक। लेकिन हमें जो मिरर है, मिरर से हमें बनाना है जो हमारे काम में आ सकें, जो कि कनकेव और कन्वेक्स है ना, उत्तल और अवतल है। तो जिसका काम है, जो जहाँ फोकस बनता है, वो है कन्वेक्स और कनकेव। तो अब फोकस कैसा होता है इन तीनों मिरर में, समतल में, सरफेस में, कन्वेक्स में, कनकेव में, उसको समझते हैं डिफरेंस तरीके से। समतल में जो फोकस है वो इन्फिनिटी पर बनता है, और कन्वेक्स में फोकस पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव पर बनता है, और अवतल पर निगेटिव पर बनता है, ठीक है, मतलब कि पीछे बनता है। फिर समतल में जो हमारी इमेज होती है वो सीधी बनती है ना, आईने में हमारी इमेज सीधी ही बनती है, और और वस्तु के बराबर ही बनती है, मतलब जितने बड़े हम होते हैं आईने में हम उतने ही बड़े दिखते हैं। लेकिन जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स में इंसान जो होता है वो आभासी होता है, इमेजिनरी होता है, और सीधा होता है। लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है, हमेशा इंसान छोटा दिखता है, हमेशा इंसान छोटा दिखता है। जैसे आप गाड़ियों में देखोगे, गाड़ियों में जो गाड़ी के आईने में हर चीज़ छोटी छोटी दिखती है, रेड लाइटों में छोटी छोटी दिखती है, जैसे कि हमने ATM की मशीन में भी देखा है, उसमें भी इंसान छोटा छोटा दिखता है। इसी प्रकार से जब हम अवतल की बात करें तो इसमें वास्तविक बनता है, मतलब जो जैसा हम रियल होगा कनकेव में उसी प्रकार से इंसान दिखेगा, कन बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या होता है, वस्तु बड़ी दिखती है, छोटी भी दिखती है। तो एग्जाम्पल के लिए मोटर मोटर गाड़ी की हेडलाइट में, है ना, ENT डॉक्टर के पास जो चीज़ होता है उसमें उसमें भी कनकेव लेंस होता है। फिर सरफेस मिरर में कुछ एग्जांपल है, उसमें जैसे कि जब चेहरा देखने में जो मिरर का उपयोग करते हैं, पेरिस्कोप की यूज करते हैं, जो सैनिक यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फोकस करने के लिए, और कैलेडोस्कोप में समतल का उपयोग किया जाता है। लेकिन इन तीनों मिरर में से एक मिरर जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज छोटी बनती है, बड़ी बनती है, लेकिन इसमें वास्तविक बनती है। तो कनकेव मिरर का उपयोग हम करते हैं सोलर कुकर में, खाना बनाने में। पहले के ज़माने में जब वो चीज़ें गैस नहीं थी तब सोलर कुकर होते थे। दांत चिकित्सक में, सर्च लाइट में, जैसे जेल में आप देखेंगे कि वो जो लाइट होती है वो कनकेव मिरर के कारण इतनी फैलती है। फिर नाई और हजामत के जो शीशे होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, वास्तविक बनते हैं, और आकार बड़ा बनता है। फिर जैसे जिम जिम में जैसे जिसकी बॉडी ना भी रहे उसकी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, तो वो भी कनकेव के कारण ही होता है। तो यह कनकेव मल्टीपर्पज़ मिरर होता है। फिर थोड़ा सा और कनकेव और कन्वेक्स की बात करते हैं। तो कन्वेक्स जो होता है वो कन्वेक्स किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर। लेकिन जो कनकेव मिरर होता है वो बिंदुवत करता है, इसीलिए तो
सोलर कुकर में खाना जल्दी पकता है, उस बिल्कुल फोकस्ड कर देता है ना। सर्च लाइट में बिल्कुल जहाँ फोकस करेंगे वही चीज़ दिखेगी। तो इस कारण से उसमें बिंदुवत बनता है कन्वेक्स में। तो ये रही कन्वेक्स और कनकेव मिरर की बात। अब बात करते हैं लेंसेस की, कि लेंस में किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो लेंस जो होता है वो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसकी जो किसी भी लेंस की जो क्षमता है उसको नापने के लिए हम डायोप्टर का उपयोग करते हैं। धूप में जो चमकदार चश्मा, धूप में लगाने वाला जो चश्मा होता है उस पर 0 डायोप्टर होता है। लेंस के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जस्ट अपोजिट होता है कनकेव मिरर का, और कनकेव लेंस जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो किनारे पतला बीच में मोटा होता है, और कनकेव लेंस किनारे में मोटा होता है बीच में पतला होता है। तो अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करते हैं, मतलब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की बात करते हैं। क्या क्या कैसे बनता है मिरर और लेंस में कंपैरिजन करके। उत्तल लेंस में जस्ट अपोजिट होता है अवतल दर्पण जैसे, मतलब कि कन्वेक्स में कनकेव मिरर जैसे चीज़ें बनती है, और कनकेव लेंस में कन्वेक्स मिरर जैसी चीज़ें बनती हैं। तो कनकेव मिरर का जस्ट अपोजिट होगा कन्वेक्स लेंस। तो उसमें कनकेव मिरर में चीज़ें बड़ी बनती है, छोटी बनती हैं, है ना, वास्तविक बनती हैं। उसी प्रकार से कनकेव कन्वेक्स लेंस में भी होता है, और कनकेव लेंस में जस्ट अपोजिट कन्वेक्स मिरर का होता है। तो उसमें छोटा बनता है और आभासी इमेजनरी बनता है। फिर उपयोग की बात करें तो जैसे उसमें कनकेव का उपयोग ज़्यादा होता है, ऐसे ही इधर जस्ट अपोजिट कन्वेक्स का उपयोग ज़्यादा होता है। कन्वेक्स लेंस का उपयोग मानव नेत्र में, कैमरे, प्रोजेक्टर में, हेड लेंस में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, एंडोस्कोप में। और जो अवतल लेंस का प्रयोग है वो गैलीलियो अपवर्तक दूरदर्शी में किया जाता है। फिर बाद में कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पानी या बुलबुला हवा में जो होता है उसे उत्तल लेंस के कारण होता है। पानी का बुलबुला हवा में जब होता है तो उसमें उत्तल लेंस बनता है। जब हवा का बुलबुला पानी में होता है तो वो अवतल लेंस जैसे करता है। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ f का मतलब फोकस है, मतलब दूरी, v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी।